तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज हिमालयाज में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो इस वर्ल्ड में कोई विलेजेस है, ना ही कोई एनिमल्स और ना ही कोई रिसोर्सेज। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा इग्लू हाउस बनाना, अपना दूसरा गोल हमारे प्यारे से विलेजेस के लिए एक ओपी सा विलेज बनाना, एंड फाइनली एक फुल्ली एन्चेंटेड नेथरराइट का आर्मर बना के एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो को जज करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सारा कर पाए 100 डेज इन हिमालयाज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 का हम लोग स्पॉन होते हैं अपने इस वर्ल्ड में। और भाई जब हमने देखा ना तो चारों तरफ बस हम लोग को बर्फ ही बर्फ दिख रहा था और यार सामने कोई भी ट्रीज या तो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग चले गए थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि हम लोग को सामने एक बहुत बड़ा नदी दिख गया। एंड जैसे कि अपने पास कुछ भी नहीं था तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डर्ट कलेक्ट कर लिया जैसे कि अगर कोई मॉब्स आए तो हम लोग उससे बच सके। और भाई इसी बीच हम लोग को थोड़े बहुत यहाँ पे कोल दिख गए थे जिसको हम लोग माइन नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास पिकैक्स ही नहीं है। और इस वर्ल्ड में पिकैक्स बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए, ये उम्मीद में कि हम लोग को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन यार हम लोग को कुछ भी नहीं मिला और रात हो गई थी। तो थक हार के हम लोगों ने नीचे डिग डाउन किया और एक एरिया बना दिया जहाँ पे हम लोग मॉब से सेफ रहे। और यार अपने बेस के पास बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे और इस चीज का हमने फायदा उठाया। तो यार हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बनाया, सारे मॉब्स को यहाँ पे ल्योर किया और बहुत ही इजीली काफी सारे एंडरमैन और ज़ॉम्बीज मार लिए। और अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो पूरी रात हमने यही किया। फिर भाई काफी देर तक हमने यही किया और फाइनली सुबह हो चुकी थी और हम लोग चले गए दोबारा से एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और इस बार ना अपनी किस्मत भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब हम लोग को सामने एक केव दिख गया था और वो केव काफी ज्यादा बड़ा था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हम लोग उस केव के अंदर गए तो हम लोग को यहाँ पे एक नेदर पोर्टल मिल गया। और इस चीज को देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि रूइन नेदर पोर्टल में हम लोग को यहाँ पे पिकैक्स मिल सकता है जिससे हम लोग ब्लॉक्स को माइन कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी चले गए उस रूइन नेदर पोर्टल के अंदर, हमने हाथ से ही सारे ब्लॉक्स को माइन किया एंड चेस्ट को ओपन किया। और यार क्या ही बोलूं, लिटरली मतलब चेस्ट में इतनी अच्छी लूट थी। एक गोल्ड का पिकैक्स था, यहाँ पे बहुत सारे आयरन के नगेट्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। और यहाँ पे 2 गोल्ड के ब्लॉक्स भी थे लेकिन उसको हम लोग अभी माइन नहीं कर सकते, बट यार कभी छोड़ने नहीं वाले, बाद में हम लोग इसको लेके रहेंगे। अब यार अपना प्रॉब्लम था वुड, क्योंकि हम लोग को वुड चाहिए होगा इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन यार अपना किस्मत इतना ज्यादा अच्छा था कि हम लोग को यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिल गया था। और तो और उसी के साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारे ओर्स दिख रहे थे जैसे कि डायमंड, गोल्ड और आयरन, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त हो गया। और भाई इससे पहले कि हम लोग इतनी खुशी से पागल हो जाए, हम लोग चले गए थोड़े बहुत माइन शाफ्ट को लूटने के लिए जहाँ से हम लोग को गोल्डन एप्पल मिल गया और भी बहुत सारी चीजें मिल गए। एंड यहाँ पे बहुत सारे वुड थे जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। देन यार इसके बाद हमने थोड़े बहुत गोल्ड पिकैक्स से ब्लॉक्स माइन कर लिए एंड इनफ ब्लॉक्स माइन करने के बाद हमने सारे यहाँ पे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए। देन मैंने भाई को भी टूल्स दे दिए एंड अब अपने पास कॉबलस्टोन के टूल्स हैं एंड हम लोग लिटरली वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट काम था इस पूरे माइनशाफ्ट को लूटना, जिसके लिए हम लोग जल्दी से चले गए। हम लोग को काफी सारे यहाँ पे चेस्ट मिल गए थे, हम लोग को और एक स्पाइडर का स्पॉनर भी मिल गया था। लेकिन यार हम लोग मरते मरते बचे वहाँ पे, पर इतना रिस्क लेना वर्थ इट था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 2 डायमंड मिल चुके थे जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। फिर हमने अपने आयरन के आर्मर के लिए बहुत सारा आयरन कलेक्ट कर लिया। इनफ आयरन होने के बाद हमने एक छोटा सा एरिया बना दिया, वहाँ पे 2 फर्नेस बना लिए एंड सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और इसी बीच जो हमने स्ट्रिंग को कलेक्ट किया था उससे हमने वुल बना लिए एंड 2 बेड बना लिए। और अब तो हम लोग रात को सो भी सकते हैं। तो यार ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही रहे थे कि हम लोग का आयरन भी यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था। तो जल्द से मैंने सारे आयरन को कलेक्ट कर लिया और अपने लिए पूरा आयरन का पिकैक्स एंड आर्मर बना लिया। फिर हमने वो आयरन पहन लिया और भाई हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड थे, मतलब लिटरली अपने पास एक आयरन का आर्मर है। तो यार इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज मार रहा था और एक ज़ॉम्बी ने तो यहाँ पे पोटैटो ड्रॉप कर लिया, मतलब अब खाने की भी टेंशन नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि मैं इस पोटैटो को खाने ही जा रहा था, वो तो भाई ने रोक दिया, नहीं तो ये पोटैटो खत्म हो जाता। पर यार पोटैटो को बचाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स दिख रहे थे, तो हम लोग चले गए जल्दी से सारे डायमंड्स को माइन करने के लिए। तो यार यहाँ पे इनफ डायमंड माइन करने के बाद हमने यहाँ पे 2 डायमंड के पिकैक्स बना लिए एंड सामने में हम लोग को एक लावा का लेक मिल रहा था जिससे हमने काफी सारे ऑब्सीडियंस माइन कर लिए। इसके बाद हम लोग वापस सरफेस पे चलाए और अब अपने पास सब कुछ है, मतलब लिटरली अपने पास तो डायमंड्स तक है। और अब बस हमें यहाँ पे एक चाहिए था एरिया जहाँ पे हम लोग बेस बना पाए एंड इसीलिए हम लोग चले गए अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा एरिया ढूंढने के लिए। तो काफी देर यहाँ पे बोर्ड पे मस्ती करने के बाद हम लोग को एक रूइन नेदर पोर्टल दोबारा से मिल गया था एंड इसमें भी बहुत ही ओपी लूट थी जिसको हमने जल्दी से ले लिया। फिर हम लोग अपना एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू किए एंड फाइनली हम लोग को एक एरिया मिल गया था जहाँ पे हम लोग अपना बेस सेटअप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सारे चेस्ट लगा दिए, फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेस लगा दिए एंड आज से ये अपना नया बेस है जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। देन इसके बाद हमने छोटे मोटे काम कर लिए जैसे कि अपने एरिया को क्लीन कर लिया, काफी सारे डर्ट कलेक्ट करके हमने एक छोटा सा फार्म बना लिया जहाँ पे हम लोग को खाने की कमी ना हो। और तो और हमने एक छोटा सा शेल्टर भी बना लिया जहाँ पे हम लोग अभी के लिए रहने वाले हैं और कोई भी अगर मॉब्स आते हैं तो हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। और इसी के साथ ना बेस तो यहाँ पे बन के हो चुका था कंप्लीट, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रहा है।
वैसे वो गर्मी वाली बात मजाक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। देन यार इसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी एंड अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जल्दी से हमने एक छोटा सा एरिया बनाया एंड वहाँ पे फिशिंग करने लगे। एंड काफ़ी देर तक फिशिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे इनफ फूड आ चुका था, जिसको हमने जल्द से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड अब जैसे अपने पास खाना है तो हम लोग यहाँ पे डायमंड्स माइन करने जा सकते हैं, यहाँ तक कि नेदर में भी जा सकते हैं। तो यार सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा नेदर पोर्टल बना लिया। देन उसको एक्टिवेट करने के बाद हम लोग चले गए नेदर में अपना स्पॉन को चेक करने के लिए। और यार अपना मेन गोल था नेदर में जाके काफी सारे वुड कलेक्ट करने का। एंड अपना लकीली बहुत ही ज्यादा किस्मत अच्छा था, क्योंकि हम लोग एक वुड वाले बायोम में ही स्पॉन हुए थे। और भाई इस बायोम का मैं नाम भूल चुका हूँ, तो कमेंट में जरूर बता देना। तो इनफ वुड माइन करने के बाद हम लोग घर वापस चले आए थे एंड उसके बाद हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे फार्मिंग भी कर ली। देन इसके बाद हमने बहुत सारे स्नो के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि अब हम लोग को अपना इग्लू बनाना था। और इसी बीच भाई को यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, जिसको हमने जल्दी से एक बोट पे बैठा लिया। और अब यार बस हम लोग को इसको क्योर करना है एंड अपने पास विलेजर्स तक होंगे। तो इसको क्योर करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा नेदर, क्योंकि हम लोग को चाहिए बहुत सारे ब्लेज रॉड्स, जहाँ से हम लोग अपने पोशंस को बना पाए। तो नेदर जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग एक फोर्ट्रेस ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे एंड काफ़ी देर तक एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को एक फोर्ट्रेस भी मिल गया। फिर उस फोर्ट्रेस के अंदर हमने काफ़ी सारे ब्लेजेस को मारा और बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। पर यार एक बात तो हम लोग भूल ही गए थे कि पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए हम लोग को शुगर भी चाहिए एंड शुगर हम लोग को शुगर केन से मिलता है, और इस वर्ल्ड में शुगर केन मिलना इम्पॉसिबल है। तो यार काफ़ी सारे ब्लेजेस कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर तो वापस आ चुके थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बना नहीं सकते। तो हमने सोचा विच से ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने का, एंड इसलिए हमने एक एक्टिव फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई अपना एक्सिव फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, एंड हमने बहुत ही ऊपर एक एफ का प्लेटफॉर्म बनाया जिसके एक्सिव फार्म में काफी सारे मॉब स्पॉन हो पाए। और यार ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत देर तक एफ किए और काफ़ी सारे मॉब्स स्पॉन भी हो गए थे। फिर हमने ऐसे ही बहुत बार किया एंड काफ़ी देर तक मॉब्स मारने के बाद फाइनली हम लोग को एक विच मिल गया था। तो यार काफ़ी सावधानी के साथ हमने सारे बाकी मॉब्स को मार दिया और विच को हम लोग लेके अपने घर के अंदर, लेकिन यार इसी बीच हम लोग ही मरते मरते बचे। फिर यार विच को एक जगह पे कैप्चर करने के बाद हमने उस विलेजर को भी वहाँ पे लेके आए। फिर हम लोग विलेजर के थोड़ी ही दूर खड़े हो गए थे, जैसे विच अपने ऊपर पोशन फेंके और विलेजर को लग जाए। और काफ़ी देर पॉइजन और स्लोनेस का पोशन फेंकने के बाद फाइनली पोशन ऑफ वीकनेस भी विच ने फेंक दिया, और मैंने यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर को गोल्डन एप्पल खिला दिया और इसको क्योर कर लिया। मतलब अभी हम लोग को थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा और बाद में ये क्योर हो जाएगा। तो जब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे तब तक मैं चला गया थोड़े बहुत और मॉब्स को मारने के लिए, एंड लकीली हम लोग को और एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था। मतलब यार अपनी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा ओपी चल रही है। तो बाकी सारे मॉब्स को बहुत ही सावधानी से मारने के बाद हमने ज़ॉम्बी विलेजर को बोट पे बैठा लिया, एंड इसको भी हम लोग बाद में क्योर कर लेंगे। तो इसी बीच अपना पहला ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे क्योर हो चुका था, और यार इसको साइड में रखने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बनाया, उसको फ्लेचर बनाया एंड बहुत सारे एमरल्ड्स की ट्रेडिंग कर ली। और यार ये काफ़ी सस्ते में डील्स भी दे रहा था। तो यार काफ़ी सारे एमरल्ड्स ट्रेड करने के बाद अब हम लोग को चाहिए था पूरा डायमंड का आर्मर, जैसे कि हम लोग ईजिली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर पाए। तो हम लोग चले गए जल्द से काफ़ी सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। बहुत सारे डायमंड्स माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। अपने पास था 44 डायमंड, जो कि इनफ होगा एक पूरा डायमंड का आर्मर बनाने के लिए। तो जल्द से हमने पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लिया। फिर मैंने डायमंड्स के टूल्स एंड आर्मर्स भाई को दे दिए, मैंने भी ले लिए, एंड अब अपने पास डायमंड्स का आर्मर है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। फिर यार भाई को यहाँ पे एक विच मारने से उसको शुगर मिल गया था, एंड अब हम लोग फाइनली पोशन ऑफ वीकनेस बना सकते हैं। तो जल्द से हमने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया एंड पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। एंड हमने अपने दूसरे ज़ॉम्बी विलेजर को भी पोशन ऑफ वीकनेस दे दिया, एक गोल्डन एप्पल दे दिया एंड उसको क्योर कर लिया। फिर यार थोड़ी देर के बाद ये ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो चुका था, एंड इन दोनों को ही हमने घर के अंदर रख दिया, जैसे कि कोई भी इन्हें मार ना पाए। और हम लोग चले गए यहाँ पे नेदर में काफ़ी सारे एंड एप्पल्स कलेक्ट करने के लिए। तो यार बेसिकली हम लोग को एंड एप्पल्स इसलिए चाहिए थे जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे जा पाए, एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड में काफ़ी सारे बुक्स रहते हैं, तो हम लोग उन बुक्स को भी लेके आ पाए। तो बहुत सारे एंडरमैन्स मारने के बाद हम लोग के पास थे यहाँ पे 14 एंडरपर्ल्स, जो कि अभी के लिए इनफ होंगे। तो जल्दी से हमने यहाँ पे 14 आई ऑफ एंडर बना लिए और चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। और बहुत देर के एक्सप्लोरेशन के बाद फाइनली हम लोग को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था, एंड हमने डिग डाउन किया और स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर चले गए। तो यार इसके बाद हमें एक चेस्ट मिल गया था जहाँ पे आई का आर्मर ट्रिम था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम आर्मर ट्रिम होता है। एंड हम लोग को यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी मिल गया था, और वहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ्स थे और काफ़ी सारे चेस्ट भी थे, और चेस्ट में बहुत ही ओपी बुक्स थी। तो सारे लूट को कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ्स भी कलेक्ट कर लिए। एंड इन बुक्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए यहाँ पे मेन पोर्टल रूम में, और वहाँ पे हमने स्पॉनर को तोड़ दिया और पोर्टल को भी एक्टिवेट कर दिया। पर यार जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो अभी तो हम लोग नहीं जा सकते एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो इसके बाद सीधे हम लोग अपने घर वापस आ गए, और अपने पास थी बहुत ही ऑसम लूट्स, जैसे कि अपने पास काफ़ी सारे यहाँ पे बुक्स थे, बहुत सारे हम लोग के पास यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट्स थे, और काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स भी थे।
तो हमने जल्द से बहुत सारे बुक शेल्फ्स बना लिए, एक इंचार्टमेंट टेबल बना लिया, लेकिन यार इंचार्टमेंट टेबल को रखने के लिए अपने पास जगह ही नहीं थी। तो जल्द से हमने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली अपना घर यहाँ पे बनके हो चुका था रेडी, चूंकि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली यार ये इग्लू ना इतना ज़्यादा ओपी है। और अंदर से अगर आपको दिखाऊं तो अंदर में अपना मेन रूम है, यहाँ पे अपने पास चेस्ट रूम है और दूसरे साइड में हम लोग के पास इंचार्टमेंट रूम है। एंड यहाँ पे हम लोग इंचार्टमेंट टेबल सेटअप कर लिए। फिर अपने पास यहाँ पे 34 लेवल्स थे, तो हमने जल्द से दोनों पिकैक्स को इंचार्ट कर लिया। एंड दोनों में ही बहुत ही ऑसम ऑसम इंचार्टमेंट्स मिल गई थी हमें। पर यार हमें यहाँ पे पूरा आर्मर को इंचार्ट करना था, लेकिन अपने पास उतने लेवल्स ही नहीं थे। तो हम लोग चले गए नेदर में काफ़ी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। और फिर हमने अपने पूरे आर्मर को इंचार्ट कर लिया। काफी देर इंचार्टमेंट्स करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे फुल इंचार्टेड डायमंड का आर्मर था, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। एंड अपने पास जो टूल्स थे ना वो भी बहुत ही ज्यादा मस्त थे। और यार अब तो लगता है एंडर ड्रैगन को भी हम लोग इजीली डिफीट कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ अगले दिन हम लोग चले गए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि यार हम लोग को जल्दी जल्दी बहुत सारे लेवल चाहिए थे, क्योंकि हम लोग को अभी भी बहुत सारा इंचार्ट करना है। एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचने के बाद हम लोग चले गए एंड में और अपने एंडर ड्रैगन को डिफीट करना शुरू कर दिया। तो पहले तो हमने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ दिया एंड देन हमने एंडर ड्रैगन को भी धीरे धीरे डिफीट कर लिया। और इसको डिफीट करने के बाद इसने काफी सारे लेवल्स भी ड्रॉप किए थे एंड उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। और इसके एग को भी हमने कलेक्ट कर लिया, बस हमें ये नहीं पता कि इसका हम लोग क्या करेंगे। देन इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। तो यार एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आ गए थे, जिससे हमने जल्दी से अपना पूरा आर्मर एंड टूल्स को और भी ज्यादा इंचार्ट कर लिया। और यार अब फाइनली हम लोग को मेंडिंग चाहिए था, तो जल्दी से हमने एक विलेजर को कैप्चर किया, उसको मेंडिंग वाला बनाना शुरू कर दिया। और बहुत देर की ट्रेडिंग के बाद फाइनली हम लोग को एक विलेजर मिल गया एंड ये हम लोग को मेंडिंग दे रहा था। तो हमने इससे काफ़ी सारे मेंडिंग ट्रेड कर लिए। मैंने कुछ मेंडिंग भाई को दे दिए, मैंने भी रख लिया, अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स में मेंडिंग लगा लिया। एंड यार अब जैसे कि अपने पास मेंडिंग है, तो हम लोग चले गए यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए, क्योंकि अपना आर्मर डायमंड का है और हम लोग को इसको नेथराइट का करना है। काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। मेरे पास थे यहाँ पे 34 एंशिएंट डेब्रिस एंड भाई के पास यहाँ पे 11 एंशिएंट डेब्रिस थे, जो कि इनफ थे। और इसके साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे गोल्ड मिल गया था, तो जल्दी से हमने सारे गोल्ड को भी कलेक्ट किया एंड इसको गोल्ड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड सारे एंशिएंट डेब्रिस को हमने यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और जब तक ये सब स्मेल्ट हो रहा था, तब तक हमने और भी छोटे मोटे काम कर लिए, जैसे कि थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग कर लिया और थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट कर लिया। तो यार इसके बाद हमें याद आया कि एंशिएंट डेब्रिस लगाने के लिए हम लोग को चाहिए नेथराइट का टेम्पलेट एंड अपने पास नेथराइट का टेम्पलेट है ही नहीं। तो जल्द से हम लोग नेदर में चले गए, एक बैस्टियन ढूंढा एंड वहाँ पे हम लोग लूटने लगे एंड एक नेथराइट टेम्पलेट ढूंढने लगे। हमें काफी सारे चेस्ट मिले, बहुत सारा लूट में मिला एंड यहाँ तक कि हम लोग को नेदर वाला भी टेम्पलेट मिल चुका था, लेकिन नेथराइट का टेम्पलेट नहीं मिला था। बट फाइनली बहुत देर तक ढूंढने के बाद हम लोग को यहाँ पे नेथराइट का टेम्पलेट भी मिल चुका था एंड इसको लेके डायरेक्टली हम लोग घर वापस आ गए। एंड इसी बीच अपना पूरा एंशिएंट डेब्रिस भी स्मेल्ट हो चुका था, जिसका हमने इनगट्स बना लिया एंड अपने पूरे आर्मर में नेथराइट एंड यहाँ पे ट्रिम्स भी लगा लिए। और यार आप देख सकते हो, मतलब लिटरली ये इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है कि क्या बताऊँ। भाई का भी ट्रिम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड मेरा भी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। तो यार अपने लिए सब कुछ बनाने के बाद हमने नोटिस किया कि विलेजर के लिए तो हमने कुछ बनाया ही नहीं, तो हम लोग चले गए विलेजर के लिए एक इग्लू विलेज बनाने के लिए। तो यार अपना विलेज बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, चूंकि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली यार ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जेन्युइनली एक विलेज है। और इनके इग्लूज तो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब लिटरली हम लोग से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे यार। और सारे इग्लूज के अंदर यहाँ पे एक एक करके बेड है, यहाँ पे विलेजर भी है, जो कि अपने घर के अंदर बाद में जाएंगे जब उन्हें ठंडा लगेगा। तो यार हमें तो ये विलेज बहुत ज़्यादा ओपी लगा। आपको कैसा लगा और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। और ऐसे ही करके अपने 100 यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन करके जरूर बताना। हमें तो बहुत ज़्यादा मजा आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब वीडियोस आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है।